ये बड़ा अच्छा फैसला किया आपने, यहाँ हमारे पास बना ली है। इसलिए आए थे कि वो हम बादल तो नए क्लास में छात्र हैं, इनका लड़का बहुत अच्छा है, इनका नाम अच्छा है, सर्विस अच्छी है। गोगा नकीबिया मुर्खचने PIA रोड बाबला टाउन लाहौर। कोई भी उस्ताद माशरे को बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। उस्ताद ही वो हस्ती है जो नई नस्ल को और किसी भी मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सगीर अहमद से, जो रावलपिंडी में पैदा हुए, 1964 में लाहौर आ गए और अपनी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और शोबे तदरीस से वाबस्ता हो गए। बाद सऊदी अरेबिया में भी बतौर उस्ताद खिदमत सर अंजाम दी। फिर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने मजीद तालीम हासिल की और PhD की डिग्री हासिल करने के बाद मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक के इदारों में भी पढ़ाते रहे। इस बारे में मजीद जानते हैं अशरफ खां की इस रिपोर्ट में। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब। उनका कीमती वक्त आज हमारे साथ है। आवाम न्यूज़ से बात करेंगे। हम इनसे बात करेंगे कि ये कौन से शहर में पैदा हुए, कहाँ ये पढ़े पले हुए और इनके कितने बहन भाई थे, इनके वालिद साहब क्या करते थे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम डॉक्टर सगीर अहमद है। मेरी पैदाइश 1957 में रावलपिंडी में हुई। वहीं मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद हम 1964 में 65 की जंग से पहले लाहौर आ गए और यहीं फिर मैंने मैट्रिक किया और यहीं इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से FA किया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA किया और पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट से मैंने MA इंग्लिश किया। और उसके बाद फिर मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ। मेरी पहली जॉब गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में थी, सबसे जूनियर लेक्चरर। और फिर मैं वहाँ से अल्लाह ने मौका दिया, मैं सऊदी अरेबिया चला गया, पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज जद्दा में। वहाँ पढ़ाता रहा और वहीं से फिर मेरे तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ। और फिर मैं इंग्लैंड गया, वहाँ से मैंने BSc मार्केटिंग मैनेजमेंट की और फिर अमेरिका चला गया। अमेरिका से मैंने फिर डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में रिसर्च डिप्लोमा किया और डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से मैंने कम्युनिकेशन में की और फिर बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में PhD। और फिर मैं वहाँ बियंजा कॉलेज में पढ़ाता रहा और डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कंसल्टेंट रहा। काफ़ी अर्सा वहाँ गुजारने के बाद फिर मैं मिडल ईस्ट आ गया। वहाँ भी मैं सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और UAE में काम करता रहा। लेकिन फिर कहते हैं ना, परिंदा शाम होने से पहले घर आ जाता है, तो फिर मैं वापस अपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि पाकिस्तान, दुनिया तो आप फिर चुके, यहाँ के कल्चर में और बाहर के कल्चर में क्या फ़र्क है? उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, बेसिक कल्चर जो है वो होता है किसी सोसाइटी की पर्सनैलिटी। वो माशरा जो है ना, मादी बुनियादों पे रवा दवा है। हमारे यहाँ वैल्यू कुछ और है, हमारा ईस्टर्न कल्चर कुछ और है, हमारे ताल्लुकात, हमारे रिलेशन, रहना सहना, हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो आप बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर हम पाकिस्तानी वहाँ चले जाते हैं अमेरिका में और वहाँ जाके एडजस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए आप गौर कीजिए कि एक अमेरिकन जो वहीं पला बढ़ा है, जो आबाव इदाद जिसके वहाँ है, वो पाकिस्तान आकर रहने लगे, ना उसके यहाँ कोई दोस्त हैं, ना अहबाब हैं, ना उसके ताल्लुकात हैं, ना या उसकी कोई वाबस्तगी है, ना वो खाने हैं, ना वो माहौल है, तो वो कैसा महसूस करेगा? बिल्कुल हम भी यही महसूस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बेशुमार अपने स्टूडेंट शागिर्द बनाए, तो कोई ऐसे हैं कि जिनको आज भी आप याद करते हैं और वो आपसे मिलते हों? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, मैंने अपने पेशे को एक इबादत समझ कर सर अंजाम दिया है। क्योंकि मैं खुद बड़ी तकलीफ में पढ़ा था, ट्यूशन पढ़ा कर मैं जानता था कि इल्म जब हासिल करता है तो नौकरी के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरे कैरियर के लिए करता है, बल्कि इसके असरात नस्लों तक जाते हैं। तो इसी जज्बे से मैं पढ़ाता रहा और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेशुमार स्टूडेंट को पढ़ाने का, गाइड करने का मौका मिला। मेरे बेशुमार स्टूडेंट हैं जो आज माशाल्लाह साहिब औलाद हो चुके हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, लेकिन वो जब भी मिलते हैं तो बड़े इज़्ज़त एहतराम से मिलते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें इम्तिहान के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए तैयार किया था।
तो बेशुमार स्टूडेंट ऐसे हैं। इसमें कुछ चंद नाम बता दीजिए। चंद नाम ऐसे हैं, कोई माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें एडवोकेट्स भी हैं, उसमें लेक्चरर भी हैं, कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। खुर्रम मुराद है, बहरिया यूनिवर्सिटी में है, फारूकी साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ UMT में मेरी कई स्टूडेंट पढ़ा रही हैं। तो और लाहौर कॉलेज वुमेन में मेरी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है अरवा इफ्तिखार, जो MBA में पढ़ती थी, वो पढ़ा रही हैं। और मेरा एक सबसे जो अहम तरीन स्टूडेंट है वो है हसनैन। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब आप पढ़ रहे थे उस्ताद का दर्जा बाप की जगह होता था, आज का स्टूडेंट उस्ताद की इज्जत क्यों नहीं कर रहा? मैं गुजारिश करूँ, देखिए मैं बेशुमार असातिज़ा से फैज़याब हुआ हूँ। उस दौर के असातिज़ा के पास कदरें थी, वो स्टूडेंट को इम्तिहान के लिए नहीं शॉर्टकट नहीं सिखाते थे, वो ज़िंदगी के लिए आखिरत के लिए तैयार करते थे। उस वक्त का माहौल था और तालिबे इल्म भी ऐसे ही थे। लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल गया है, अब सब कुछ कारोबार बन चुका है। अब ना वो टीचर है और ना ही वो माहौल है और ना ही वो स्टूडेंट है, और नतीजतन बेराह रवी का नतीजा निकल रहा है, क्योंकि हमें शॉर्टकट सिखाए जाते हैं और शॉर्टकट हम सीखते हैं रट रटा के 5 सवाल पढ़ के इम्तिहान के पास, तो इम्तिहान तो पास कर लिया लेकिन ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। कोई लाइफ स्किल नहीं सिखाई जाती, कोई एथिक्स वैल्यूज नहीं सिखाई जाती। नतीजतन हम वो नहीं बन पाते जो बनने की सलाहियत अल्लाह ने दी है, और फिर यही कल्चर हम अगली नस्ल को पास करते हैं। अच्छा, आपके तो हजारों मद्दाह हैं, आप किन के मद्दाह थे? जी, मैं हर उस इंसान का मद्दाह हूँ कि जिसने ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया, वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, कोई हो। पाकिस्तान में बड़े बड़े साथी हैं, लेकिन जिनसे मैं ज़ाती तौर पर जिनसे फैज़याब हुआ वो मेरे उस्ताद मोहतरम अमेरिकन थे, ब्रायन ट्रेसी, और डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा हूँ, उनसे भी मुतासिर हूँ। पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल हैं और बड़े बड़े जय्यद है। डॉक्टर कदीर अहमद खान साहब एक इंस्पायरिंग शख्सियत है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे भी बड़े अनसंग हीरो मैं कहता हूँ इन्हें, कि उन्हें देख कर ये यकीन हो जाता है कि ये बड़े लोग सिर्फ गैर मुल्कों में नहीं पैदा होते, पाकिस्तान भी बंजर नहीं है। हर फील्ड में जिन्होंने गुर्बतों से, हसरतों में अपनी आँख खोली और आज अपनी मेहनत से, ईमानदारी और रास्तगोई से मेहनत करते करते आज एक ब्रांड बन चुके हैं। डॉक्टर साहब आखिर में पूछेंगे कि ये नई नस्ल को और उनको क्या पैगाम देते हैं, लोगों को जिनको पढ़ाई का शौक़ है लेकिन उनको अच्छे उस्ताद नहीं मिलते? मेरा ये ईमान कामिल है कि ये जैसी नीयत वैसी मुराद। अगर आपकी नीयत में खलास है और आप कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला वैसे ही रास्ते बना देता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कानून कशी। जब आपकी नीयत हो तो फिर वो लोग, वो हालात, वो वाक़यात खुद ब खुद वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने लगती हैं जो आपको आपके मकसद से करीब करती है। अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान चलता इंसान है लेकिन कदमों की रहनुमाई अल्लाह की ज़ात करती है। जी, हमारे साथ थे डॉक्टर सगीर अहमद साहब, जिन्होंने हमारे साथ आज बातचीत की और पुरानी यादें ताज़ा की, अपने स्टूडेंटों का नाम लिया, अपने उस्तादों का, टीचरों का नाम लिया और कुछ दोस्तों की यादें शेयर की। कुछ उन्होंने जिक्र ऐसे लोगों का भी किया जो माधुरी को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाकर अपना वक़्त बनाया और लोगों के लिए मिसाल बने। कैमरामैन अमजद के साथ अशरफ खान को इजाज़त दीजिए।